और अगली बड़ी खबर नागौर से है। नागौर के मकराना में 51 मोरों के मौत के बाद हड़कंप मच गया है। इसके अलावा 25 दूसरे पक्षियों की भी मौत हुई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने सरपंच दिलीप सिंह को मामले से अवगत कराया है। सरपंच ने हालांकि पशु चिकित्सालय और वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोर की मौत हुई है, 51 मोरों की मौत हुई है और इसके अलावा 25 दूसरे पक्षियों की भी मौत हुई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि इसकी सूचना पशु चिकित्सालय और वन विभाग की टीम को दे दी गई है। मौत के पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसकी जानकारी टीम जब आएगी तभी पता चल पाएगा। 51 मोरों की मौत हुई है और इसी के साथ 25 दूसरे पक्षियों की भी मौत हुई है। और अगली खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी को 7,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है, लेकिन जब घर की तलाशी हुई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। जैसलमेर में एसीबी की टीम ने जब इस पटवारी के घर पर छापा मारा तो हैरान रह गए। पटवारी तो करप्ट निकला, जिसका सबूत है ये नोटों की गड्डियां। जैसलमेर के नाचना उपनिवेशन तहसील में कार्यरत पटवारी लक्ष्मण सिंह को एसीबी ने 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा था, जिसके बाद पटवारी के घर की तलाशी ली गई, जिसमें पटवारी के घर से 58,50,000 कैश और कई प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले। एसीबी के एएसपी अनिल पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान पटवारी के घर के पीछे बाड़े में सूटकेस से 43,50,000 कैश और 15 लाख रुपए लॉकर में मिले। इसके अलावा कई प्लॉट्स के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ट्रैप की कार्रवाई की गई थी लक्ष्मण सिंह आरआई के। उस दौरान घर की तलाशी ली गई तो घर के लॉकर में 15 लाख रुपए कैश मिले। तत्पश्चात जब रेड की कार्रवाई हो रही थी तो उनके घर के ऊपर से 2 अटैचियाँ फेंकी गई थी, जिसकी बाद तलाशी ली गई तो एक अटैची में 43.5 लाख रुपए कैश मिले और दूसरी अटैची में जमीन संबंधी डॉक्यूमेंट मिले, जिसकी जांच जारी है। और न्यू ईयर पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया है। ट्वीट कर देशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। सभी को नए साल 2021 की शुभकामनाएं, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की उन्होंने कामना की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सभी को नए साल 2021 की शुभकामनाएं दी गई है और उन्होंने लिखा कि अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की उन्होंने कामना की है। नए साल पर देशवासियों को शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। नए साल अच्छे स्वस्थ और समृद्धि के साथ हो। वहीं साथ ही साथ सीएम ने भी ट्वीट कर नए साल पर शुभकामनाएं दी। सीएम ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर है। उन्होंने लिखा, ईश्वर से कामना है कि नए वर्ष में देश और प्रदेश को कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट सहित अन्य चुनौतियों से मुक्ति मिले और हम सभी के जीवन में खुशहाली एवं सकारात्मकता आए। वहीं सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर नए साल पर शुभकामनाएं दी है। नव वर्ष की शुभ अवसर पर समस्त देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि नववर्ष 2021 आप सभी के लिए मंगलमय हो और आप एक नवीन ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य प्राप्ति करते हुए प्रगति पथ पर सदैव अग्रसर रहें। उधर जयपुर से ये खबर आ रही है, राज्यपाल ने पूजा अर्चना की है। नए साल पर उन्होंने पूजा अर्चना की, मंदिर पहुंचे और उन्होंने माथा टेका। राज्यपाल ने की है मोटी डूंगरी गणेश के दर्शन और नव वर्ष पर लिया है गणेश जी का आशीर्वाद। प्रदेशवासियों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं दी।
नए साल के मौके पर गणेश जी का राज्यपाल दर्शन करके पूरे प्रदेश और देश को शुभकामना व्यक्त करता हूं कि विनायक जी की कृपा से पूरा देश प्रदेश कोरोना से मुक्त हो, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नव वर्ष सबका मंगलमय हो। क्योंकि वर्ष का आज प्रारंभ है, इसलिए मैं यहाँ दर्शन करने आया। उधर नए साल में रोडवेज की ओर से कई यात्रियों को कई सौगातें मिलेगी, जिसमें जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। सिंधी कैंप में मल्टी मॉडल बस स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है, जिसका नए साल में उद्घाटन हो सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें भी रोडवेज के बारे में शामिल होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार। ये कई तरह की सौगातें लेकर आएगा और इसमें एक सौगात शामिल है जयपुर में बनकर तैयार हो चुके मल्टी मॉडल बस स्टैंड की। हालांकि ये सौगात प्रदेशवासियों को काफी पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश में सरकारें बदलने के साथ ही इस बस स्टैंड का उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये बस स्टैंड बनकर पूरी तरह से तैयार है। इस मल्टी मॉडल बस स्टैंड पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। इसके ग्राउंड फ्लोर पर बसवे बनाया गया है, जहां से डिलक्स बसें संचालित होंगी। यहाँ पर बुकिंग विंडो, यात्री प्रतीक्षालय और चालक परिचालकों के लिए विश्राम गृह होगा। वहीं इसके फर्स्ट फ्लोर पर अगर बात करें तो यहाँ पे फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, डॉर्मेट्री, बैंक, एटीएम जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी। हालांकि इस बस स्टैंड का उद्घाटन साल 2018 में ही हो जाना चाहिए था। 2 साल से ये बस स्टैंड बनकर तैयार है, लेकिन उस समय तत्कालीन वसुंधरा सरकार इस बस स्टैंड का उद्घाटन नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार का जो अंतिम समय चल रहा था उस समय रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। ऐसे में इसका उद्घाटन नहीं हो सका। लेकिन कांग्रेस सरकार को सत्ता में काबिज हुए भी 2 साल का समय बीत चुका है। बस स्टैंड बनकर पूरी तरह से तैयार है। तकरीबन 50 करोड़ की लागत से ये मल्टी मॉडल बस स्टैंड जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बनकर तैयार है। और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि साल 2021 इस बार जो रहे बस स्टैंड के लिए उद्घाटन की राह खोलेगा और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं जयपुर में नसीब होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर नए साल में किसानों को कृषि विभाग की ओर से राज किसान साथी पोर्टल की सौगात मिलेगी। इस पोर्टल में करीब 150 ऐप्स तैयार किए जा रहे हैं। इस पोर्टल के तैयार हो जाने के बाद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि विभाग से जुड़े सारे काम किसान ऑनलाइन कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा। नए साल यानी साल 2021 में किसानों को राज किसान साथी पोर्टल की सौगात मिलेगी। कृषि विभाग इसके लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। यह पोर्टल किसानों का साथी साबित होगा। इस पोर्टल पर तकरीबन 150 ऐप विकसित किए जाने हैं, जिनमें से ज़्यादातर का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की घोषणा की थी, जिसके तहत ये पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल के शुरू हो जाने के बाद में किसानों के तमाम काम जो है वो ऑनलाइन तरीके से संपन्न हो सकेंगे। चाहे योजनाओं की सब्सिडी के भुगतान का मामला हो, चाहे वो आवेदन का मामला हो, ये सभी काम अब ऑनलाइन तरीके से होंगे और किसानों को दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही पोर्टल के शुरू हो जाने से विभाग के कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी। विभाग जो है इस पोर्टल को साल के शुरुआत में ही शुरू करने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और ये कह सकते हैं कि ये पोर्टल जब शुरू हो जाएगा तो किसानों का एक बड़ा साथी साबित होगा, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं, चाहे वो कृषि विभाग से जुड़ी हुई हो, चाहे वो संबद्ध विभागों से जुड़ी हो, चाहे वो उद्यानिकी विभाग की योजना हो, पशुपालन विभाग की योजना हो, मत्स्य पालन विभाग की योजना हो, सहकारिता विभाग की योजना हो, या इनसे जुड़ी हुई तमाम जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी हुई योजना हो, तो वो तमाम काम इन संस्थाओं से जुड़े अब पूरी तरीके से ऑनलाइन तरीके से होंगे और ये पोर्टल जो है वो किसानों का साथी साबित होगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं नए साल में जयपुर वासियों को झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड और रोड रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। जेडीए ने नए साल के अंत का इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। करीब 168 करोड़ की लागत से बन रही 2450 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड और रेलवे ओवरब्रिज के बनने से शहर के बड़े इलाके के लोगों की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लवली वालवा। ठीक रहा तो नए साल में यानी साल 2021 में
राजधानी जयपुर की जनता को झोटवाड़ा एलिवेटेड आरओबी की सौगात भी मिलेगी। और अगर ये सौगात मिलती है तो बड़ी तादाद में सैकड़ों कॉलोनियों के लोगों को की जो राह है वो आसान होती हुई नजर आएगी। ये नज़ारा है झोटवाड़ा एलिवेटेड आरओबी परियोजना का, जो कि 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत से बन रही है। कोरोना और तमाम तरह की अटकलों के बाद में, तमाम तरह के रोड़ों के बाद में अब इस एलिवेटेड का काम करीब 50% तक पूरा हो चुका है। ऐसी उम्मीद जताई गई है और ये दावा किया जा रहा है जेडीए की ओर से, जयपुर जेडीए की ओर से, कि दिसंबर 2021 तक इस एलिवेटेड आरओबी का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। और नए साल में जयपुर शहर के लोगों की सड़क पर जो यातायात का दबाव आपको नजर आएगा, जो कोशिश करेंगे हम दिखाने की, जो यातायात का दबाव यहाँ की सड़क पर है वो दबाव किस तरह से कम हो सकेगा, क्योंकि जब ये एलिवेटेड बनेगी तो भारी यातायात डायरेक्ट बाहर सीकर और दिल्ली की ओर निकल सकेगा और साथ में जो शहर का अंदरूनी यातायात है वो बिना बत्ती के यानी बिना ट्रैफिक लाइट के वो आराम से यहाँ से गुजर सकेगा। ऐसे में नया साल, नई सौगातें, और इन सौगातों का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन कोरोना काल के बीच में जिस तरह से निर्माण कार्य की रफ्तार थमी थी, अब उम्मीद जताई जा रही है कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का ये प्रोजेक्ट है, ये जनता को मिलेगा तो लोगों की राह आसान होती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। नए साल में जोधपुर वासियों को एलिवेटेड रोड की सौगात मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 1500 करोड़ की लागत से अकलिया चौराहे से मंदौर तक 9.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की है। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने के बाद शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित सिंह। नए साल में जोधपुर को सबसे बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है और शहर में 15 साल पुरानी मांग पूरी हो रही है। यातायात एक सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको देखते हुए 1500 करोड़ का 9 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड की सौगात की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास से नितिन गडकरी ने घोषणा कर दी है और 2021 में इसका काम शुरू हो जाएगा। बहरहाल सबसे बड़ा ब्रिज ये है, मल्टी लेवल आरओबी है। इसी की तर्ज पर सबसे बड़ा मल्टी लेवल आरओबी एलिवेटेड रोड बनेगी, जो अखलिया चौराहे से लेके मंडोर तक 9.5 किलोमीटर का है, जिसमें पूरे शहर की हाटलाइन कवर होगी। बताया जा रहा है कि 50 साल तक आने वाली जो यातायात की समस्या है उससे जोधपुर शहर को छुटकारा मिल जाएगा। जिस गति से जोधपुर शहर का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और अब केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड की घोषणा कर दी है। 2021 में इसका काम पूरा शुरू हो जाएगा और शुरू होने के साथ साथ कुछ सालों में जोधपुर शहर में एक विशाल मल्टी लेवल 3 लेयर की एलिवेटेड रोड की सौगात जोधपुर शहर को मिलेगी, जिससे जोधपुर शहर के विकास में एक और आयाम जुड़ जाएगा। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। उधर कोचिंग सिटी कोटा को साल 2021 नई पहचान दिलाएगा, क्योंकि यहां चल रहे 700 करोड़ के चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से कोटा पर्यटन के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाएगा। यही नहीं, यहां चल रहे फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस की सौगात भी साल 2021 में कोटा को मिलेगी। साल 2021 में और कौन कौन सी सौगातें मिलेगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाकिर अली। साल 2021 कोटा शहर का चेहरा बदलने वाला साल होगा। इस साल कोटा को न सिर्फ विश्व के मानचित्र पर पर्यटन के क्षेत्र में जगह मिलेगी, बल्कि सुगम यातायात के साथ साथ सौंदर्यीकरण के भी कई सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। कोटा का चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो इसी साल पूरा होगा। इसके साथ साथ कोटा शहर देश के उन शहरों में शुमार हो जाएगा यातायात की सुगमता के लिहाज से जो ट्रैफिक लाइट फ्री शहर होगा, यानी जो फ्लाईओवर्स और अंडर ब्रिज के जो काम चल रहे हैं वो तमाम काम भी इसी साल पूरे होंगे, ताकि कोटा शहर वासियों को तो राहत मिलेगी, साथ साथ कोटा में जो भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे वो कोटा शहर के सौंदर्य के साथ साथ यहाँ के हेरिटेज लुक और रिवर फ्रंट जो पर्यटन के क्षेत्र में कोटा को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा, वो प्रोजेक्ट भी इसी साल पूरा होगा। ये रिवर फ्रंट जो है अपना आकार लेता जा रहा है, लगातार यहाँ पर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा कोटा में जो तमाम दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लाईओवर और अंडरपास के करीब 2700 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो इसी साल पूरे होंगे। यही नहीं, कोटा का जेके लोन अस्पताल और एमबीएस अस्पताल का जो विस्तार किया जा रहा है, 70 करोड़ के ये प्रोजेक्ट जो हैं ये भी साल 2021 में पूरे होंगे। 156 बेड का जेके लोन का अतिरिक्त जो विस्तार किया हुआ अस्पताल है वो भी जो है साल 2021 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ एमबीएस अस्पताल का स्पेशल विंग जो तैयार किया जा रहा है 40 करोड़ की लागत से, वो भी जो है 2021 में ही
कोटा वासियों को समर्पित कर दिया जाएगा। तो कोटा के लिहाज से साल 2021 कोटा को न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा, बल्कि इस शहर को सुगम यातायात के साथ साथ सौंदर्यीकरण की जो तस्वीर देगा वो भी जो है तारीफ काबिल होगी। और कोटा पर्यटन के साथ साथ सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के लिए एक नई पहचान 2021 में बनाएगा। उधर दौसा गैस रिसाव मामले में अपडेट सामने आया है। जयपुर से रिसाव कंट्रोल टीम दौसा पहुंच चुकी है। टीम कर रही है रिसाव रोकने की कोशिश। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा हुआ है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि चलिए और अधिक जानकारी के साथ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? जयपुर से रिसाव कंट्रोल टीम वहां पर पहुंची है और क्या रिसाव को रोकने में कामयाबी हासिल हुई है? बिल्कुल, अभी कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर टीम पहुंची है और रिसाव रोकने की कोशिश कर रही है। काफी टेक्निकल लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो इस गैस रिसाव हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस रिसाव रोकने में सफलता नहीं मिली है। इधर हाईवे को पूरी तरह बंद कर रखा है। जो घटना स्थल है यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर जयपुर का बस्सी इलाका है, जहाँ पर यातायात डाइवर्ट किया गया है। इसके चलते वहाँ पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है। दूसरा जो इलाका है वो सिकंदरा में डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में सिकंदरा में भी काफी लंबा जाम लगा हुआ है। दोनों जगह पर जाम लगा हुआ है, लेकिन पुलिस किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दे रही है। ऐसे में 25 किलोमीटर दूर से ही हाईवे को रोका गया है। कुल 50 किलोमीटर का इलाका हाईवे पूरी तरह बंद किया गया है और डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में जो वाहन इस हाईवे का उपयोग कर रहे हैं वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं और जो डाइवर्ट रूट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कुछ लोग। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। एसडीएम, तहसीलदार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सभी मौके पर मौजूद हैं। जयपुर की टीम मौके पर पहुंच गई है। हालांकि अभी तक यहाँ पर रिसाव रोकने का प्रयास किया जा रहा है मौके पर, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। दूसरी अपडेट ये है कि जो आसपास के क्षेत्र में बिजली पूरी तरह काट दी गई है, क्योंकि जो ये पेट्रोलियम मंत्रालय के जो एक्सपर्ट थे उनका कहना था कि क्षेत्र में बिजली नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते कोई ब्लास्ट या फिर आग जैसी संभावना नहीं हो। ऐसे में बिजली पूरी तरह बंद कर दी गई है। साथ ही आसपास के जो आबादी क्षेत्र है, ये आबादी क्षेत्र में लोगों से अपील की गई है कि वो गैस और चूल्हे का उपयोग घरों में नहीं करे। किसी भी प्रकार की जो खाद्य सामग्री जो बनाते हैं खाना, वो कुछ घंटे तक नहीं बनाए, तब तक ये रिसाव नहीं रुके। इसके अलावा ये जो घटना स्थल है, ये यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर कलेक्टर, एसपी सहित सभी आला अधिकारियों का निवास है, क्योंकि ये सिविल लाइन इलाके में ये घटनाक्रम हुआ है। ऐसे में वीआईपी इलाका होने के चलते भी यहाँ पर काफी सतर्कता बरती जा रही है। जी आशीष, क्या टीम की तरफ से कुछ कहा गया है कि कब तक गैस के रिसाव को कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है? इसको लेकर के कोई टाइमलाइन? टीम का ये कहना है कि यदि ये गैस का रिसाव कम हुआ, मतलब छोटा हुआ, तो करीब 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में इसको रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो जयपुर से दूसरी टीम भी आ सकती है और दिल्ली से भी टीम बुलाई जा सकती है। ऐसे में अभी कुछ ही देर में जो एक्सपर्ट लोग आए हैं वो अपनी ओपिनियन देंगे। हालांकि उनके ओपिनियन के बाद काफी सारी क्रेन यहाँ पर बुलाई गई है ताकि इसको यहाँ से हटवाया जा सके। जो नेशनल हाईवे की जो कंपनी है उसकी ओर से यहाँ पर क्रेन बुला ली गई है। फायर ब्रिगेड भी काफी सारी खड़ी हुई है। लेकिन ये जो गैस है इसमें किसी भी दमकल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसको दमकल कर्मी इस पर काबू नहीं पा सकते। ये एक्सपर्ट लोगों का मामला है। ऐसे में वो लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आशीष, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। तो अभी फिलहाल रिसाव कंट्रोल टीम मौके पर पहुंची है और टीम कह रही है कि रिसाव रोकने की कोशिश जारी है। वहां हादसे के बाद हाईवे पर हालांकि लंबा जाम लग गया है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। ये अपडेट सामने आया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।